नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो उसी क्लास में या ना उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक से आप वहां पर उस वीडियो पर जा सकते हैं। और मैं तो पहले यही कहूंगा कि आप पहले वाली वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखें। अगर आप इस वीडियो को भी देख पा रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सारी चीजें आपको समझ भी आइएगा। थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई तरीके से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, पिछली क्लास में स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमने क्या क्या जाना। स्केलेटन सिस्टम दो भागों में बटा हुआ होता है। फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड सेकंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं। आज की क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अपेंडिकुलर उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से हाथ और पैर की हड्डियों का जिक्र किया जाता है और इसमें मेखलाएं भी इंक्लूड की जाती हैं। आइए डायग्राम के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहले देखिए स्टूडेंट, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता था। एक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत कुल 80 हड्डियों का जिक्र किया जाता है। उसकी जानकारी हम ले चुके हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाइएगा, आपको उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सारी जानकारी बड़े अच्छे तरीके से मैंने डिफाइन किया है। आज की क्लास में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानेंगे। और ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है ये भी दो भागों में बटा हुआ होता है। इसके अंतर्गत एक आती हैं लिम्ब्स और एक आती हैं ग्रिडल्स। और ग्रिडल्स को हिंदी में बोला जाता है मेखलाएं। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? मेखलाएं बोला जाता है। क्लियर है? ये जो लिम्ब्स होती हैं इसके अंतर्गत हाथ और पैर की हड्डियां आती हैं। किसकी हड्डियां आती हैं? हाथ और पैर की हड्डियां आती हैं। और हाथ की जो हड्डियां होती हैं उनको कहते हैं अपर लिम्स और जो पैर की हड्डियां होती हैं उनको कहते हैं लोअर लिम्स। तो आज की क्लास में हम अपर लिम्स के बारे में चर्चा करेंगे कि अपर लिम्स के अंतर्गत कितनी हड्डियां आती हैं। आपको पता है कि 206 हड्डियां होती हैं। ये जो 206 हड्डियां होती है एक्सियल में आ जाती हैं 80 और अपेंडिकुलर में आ जाती हैं 126। जब 126 प्लस में 80 करते हैं तो आपकी टोटल हड्डियां कितनी बन जाती हैं? 206। अब लिम्स के अंतर्गत आती हैं 120 हड्डी, दोनों मिलाकर हाथ और पैर की हड्डियों को मिलाकर। और ग्रिडल्स के अंतर्गत आती हैं 6। मेखलाएं क्या होती हैं उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे अभी इसी क्लास में। जब मैं बात करता हूं अपर लिम्स की, हाथ की हड्डियों की, तो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे सबसे पहले होती है एक ह्यूमरस। क्या होती है? ह्यूमरस। कैसे नहीं लिख रहा? कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है स्टूडेंट। हिंदी में इंग्लिश में सेम है। ये वाली जो हड्डी होती है जिसको हम कह सकते हैं अपर आर्म्स। क्या कहते हैं? अपर आर्म। ऊपरी बाहु की जो हड्डी होती है उसका क्या नाम होता है? ऊपरी बाहु की हड्डी को, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऊपरी बाहु भी कहते हैं। ऊपरी बाहु की हड्डी का क्या नाम होता है? ह्यूमरस होता है। एक होती है फोर आर्म्स। फोर आर्म्स मींस अग्रबाहु। ये आप देख पा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड फोर आर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट अग्रबाहु, मतलब बाहां। यहां पे दो हड्डियां होती हैं, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। देखिए, ह्यूमरस की संख्या होती है 1, रेडियस की संख्या भी होती है 1 और अल्ना की संख्या भी होती है 1।
क्लियर है? एक हाथ की मैं बात कर रहा हूं, अभी दोनों की नहीं बात कर रहा हूं। अब कभी कभी ना पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अग्र बाहु की हड्डी का क्या नाम होता है। पेपर में एक ही टर्म्स में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रेडियो अल्ना। ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, दिस इज रेडियस एंड दिस इज अल्ना। ये अलग अलग हड्डियां होती हैं। क्लियर है? उसके नीचे होती हैं एक कलाई की हड्डी, जो रिस्ट होती है। कलाई की हड्डी को कहते हैं कार्पल्स, और टोटल संख्या होती है 8 हड्डियां होती हैं। नीचे आता है हथेली, कलाई के नीचे हथेली, ये वाला पूरा पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाकार्पल्स। इसको हिंदी में भी मेटाकार्पल्स के नाम से ही जाना जाता है। टोटल संख्या होती है 5। और उंगली की जो हड्डियां होती हैं दैट इज कॉल्ड फैलेंजेस। हिंदी और इंग्लिश में सेम है स्टूडेंट, और टोटल संख्या होती है 14। देखिए कैसे कैसे 3 हड्डी, ये 3 जॉइंट है, यहाँ पे 3 रेखाएं सी आपको दिख रही होंगी, तो 4 3 या 12 है, और अंगूठे में 2 रेखाएं दिख रही होंगी, तो 12 और 2 14। एक हाथ में 14, दूसरे में भी 14, टोटल कितनी होती हैं 28। ये केवल एक हाथ की बात की है। 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 1 28, और 1 29 और 1 30। तो कुल मिलाकर ये जो हड्डियां होती हैं 30 इंटू में 2, 2 हाथ हैं, तो टोटल मिलाकर हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं स्टूडेंट? 60 हड्डियां। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं लोअर लिम्स की। जो पैर की हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी पैर में हड्डियां होती हैं, इसी तरह से डायग्राम के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो आइए हम उसको जानते हैं। आजा आजा, कहां गया? उहुं, उहुं, उहुं। हाँ देखिए, ये है लोअर लिम्स, जितनी आपकी पैर की हड्डियां होती हैं। लोअर लिम्स इसको कहते हैं। पैर की हड्डियां जो होती हैं टोटल, और पैर में भी कितनी होती हैं? 60 बताई थी मैंने, हाथ में भी 60, तो 120, और 6 मेखलाएं ग्रेडल्स बताई थी। सबसे पहली होती है फीमर, और फीमर हड्डी होती है जांग में। कहां होती है? जांग में, थाई में, और इसकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 1। एक होती है नी। नी वाली हड्डी का नाम होता है, घुटने वाली हड्डी को कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं जी? पटेला हड्डी। अब जो नीचे की तरफ होती है दैट इज कॉल्ड, पेपर में क्वेश्चन आता है कि टांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। दोस्त इसमें भी ना 2 हड्डियां होती हैं, एक होती है टीबिया और एक होती है फिबुला। लेकिन कभी कभी पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि टांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो टीबियो फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। दोनों हड्डियों को एक ही नाम दे दिया जाता है, बट टीबिया अलग है, फिबुला अलग है। राइट? ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ग्रीन कलर में दिस इज फिबुला एंड येलो कलर में दिस इज टीबिया। अगली होती है जी टखने में। टखने को इंग्लिश में कहते हैं एंकल। एंकल में होती हैं 7 हड्डियां, और उस हड्डी का नाम होता है जी टार्सल। अगली होती है सोल। सोल तलवा। तलवे में होती हैं, पैर का जो तलवा जैसे हाथ में यहां होता था, तो तलवे में होती हैं मेटाटार्सल। उन हड्डियों का नाम होता है स्टूडेंट, और टोटल होती हैं 5 हड्डियां। और जो पैर की उंगलियां होती हैं दैट इज कॉल्ड 14 हड्डियां इसमें होती हैं, और इनका नाम भी क्या होता है? फैलेंजेस। तो यहाँ पे आइए इनको काउंट करके देखते हैं। 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 1 27, और 1 28, 28 और 1 29, 29 और 1 30। तो कुल मिलाकर 30 एक पैर में, तो 2 में कितनी हो गई स्टूडेंट? तो 60 हड्डियां हमारी लोअर लिम्स में इंक्लूड होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यहां पे क्लियर है स्टूडेंट? तो 60 हड्डियों के बारे में पैर की जानी, 60 हड्डियां हाथ की जानी। अब थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं ग्रिडल्स का। और ग्रिडल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मेखलाएं। और मेखलाएं के अंतर्गत कितनी हड्डियां आती हैं टोटल स्टूडेंट? 6 हड्डियां आती हैं। और वो 6 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, आइए हम उनको समझने की कोशिश करते हैं।
इन 6 हड्डियों में कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है स्कैपुला। कौन सी होती है? स्कैपुला। यहीं पे लिख लें इसको। लिख लीजिए, एक होती है स्कैपुला, दूसरी एक हड्डी होती है स्टूडेंट जिसका नाम होता है कैल्विकल। कैल्विकल। तीसरी एक हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम होता है पेक्टोरियल। और एक चौथी हड्डी होती है दैट इज कॉल्ड पेल्विक। पेल्विक जॉइंट आपने सुना भी होगा। ये 4 तरह की हड्डियां ग्रिडल्स के अंतर्गत आती हैं। टोटल संख्या होती है 6। एक होती है स्कैपुला, एक होती है कैल्विकल, और एक होती है पेक्टोरियल, और एक होता है पेल्विक। आइए होती कहां कहां है इनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो कैल्विकल होती है ना, दैट इज कॉल्ड ब्यूटी बोन। यू नो, जो ये हंसली वाली हड्डी होती है ना, जो यहां पे ये निकली होती है, ये हड्डी दैट इज कॉल्ड ब्यूटी बोन। इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है कि गांव में अगर किसी के हड्डी निकली हो ना, तो उसको कहते हैं कि ये खाता पीता कम है, यू नो, कमजोरी से इसकी हड्डी निकल रही है। दैट इज कॉल्ड कैल्विकल, जिसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? एक होती है स्कैपुला। स्कैपुला कौन सी होती है? ये वाली हड्डी होती है पीछे की साइड। यू नो, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं बैक की, तो इस तरह से जब हम ऐसे करते हैं तो ये हड्डियां यहां पे, ये वाली, दैट इज कॉल्ड स्कैपुला। अब मैं जब पेक्टोरियल की बात करता हूं स्टूडेंट, तो पेक्टोरियल कौन सी होती है? जब आप कंधे पे 360 के एंगल में अपने हाथ को घुमाते हैं, तो 360 के एंगल पे जो हड्डी होती है यहां पे, जो आपके हाथ को घुमाती है, दैट इज कॉल्ड पेक्टोरियल। और पेल्विक, जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो उस जॉइंट पे जो पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड पेल्विक जॉइंट भी हम उनको कहते हैं, पेल्विक हड्डी भी हम उनको कहते हैं। स्कैपुला की और पेल्विक की होती है संख्या 2। मैं लिख देता हूं यहां पे, स्कैपुला की संख्या भी 2 होती है और पेल्विक की संख्या भी 2 होती है, और ये एक एक हड्डियां होती हैं। तो टोटल मिलाकर 2 और 1 3, 4 और 2 6 ग्रिडल्स के अंतर्गत यहां पे मुख्य रूप से हड्डियों का जिक्र होता है। तो यहां आकर ये चैप्टर हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट हमने 206 हड्डियों के बारे में जिक्र किया। अगली इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अभी इसी में हम जानेंगे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे कठोर हड्डी कौन सी है। तो आइए अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि आपके सपोर्ट से हमारा काम चलता है और हमारे सपोर्ट से आपका काम चलता है। यू नो, वी आर कंप्लीट टू ईच अदर। हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट भी करता हूं, आपसे निवेदन भी करता हूं, और मैं आपसे आग्रह भी कर सकता हूं, और कहीं ना कहीं, चलो आदेश तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, यू नो, वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि हम बहुत आगे तक जाएंगे आपके सपोर्ट से। अगर उस परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा, हाल में तो उसकी विशेष कृपा है, हम तभी इस पृथ्वी पर जीवित हैं, क्योंकि कहते हैं कि माय डियर, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, और हम तो 50 60 70 किलो के आदमी है, तो हम कैसे हिल लेंगे? तो उसकी तो विशेष कृपा है दोस्त। तो आइए हम जानते हैं, यू नो, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जब मैं लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन की बात करता हूं, सबसे, अरे लिख जा, लंबी और बड़ी हड्डी कहां की होती है? फीमर।
कहाँ होती है स्टूडेंट, बताओ कमेंट सेक्शन में। जांग में, बहुत बढ़िया। दूसरी एक हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी, वो होती है स्टेपस। और स्टेपस कहाँ होती है, कान में होती है। इसका ना एक दूसरा नाम भी आ जाता है पेपर में, दैट इज कॉल्ड स्टेपीज। एक ही बात है, क्लियर है। जब मैं आगे बात करता हूं सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे कठोर हड्डी, फीमर, जांग की हड्डी। जब मैं बात करता हूं सबसे शार्प हड्डी, हिंदी में कहें तो जैसे आमतौर पर सबसे पैनी हड्डी जो शार्प हड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड टीबियो फिबुला या टीबिया हड्डी। अभी पढ़ा था ना टीबिया कहाँ होती है, देखिए घुटने के नीचे जो एक पैनी सी हड्डी होती है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे बताऊं, जब कभी आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपका सीढ़ियां का वो कोना सा लग जाए, होता है ना, वो सबसे पैनी हड्डी होती है। आप हाथ लगा के देखिएगा, दैट इज कॉल्ड टीबियो फिबुला या फिबुला हड्डी या टीबिया हड्डी। पेपर में क्वेश्चन आता है कि टांग में कौन सी नामक हड्डी पाई जाती है, तो कौन सी होती है, टीबिया नामक हड्डी होती है। क्लियर है। सबसे कठोर हड्डी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, पता है कहीं कहीं ना मेडिबल बोन भी दिया रहता है, जबड़े की हड्डी। लेकिन आपको अभी ना यहाँ पे क्या याद रखना है, फीमर की ही याद रखना है सबसे कठोर हड्डी, क्योंकि जो विकिपीडिया पे दिखाता है वो फीमर ही दिखाता है। ठीक है, मैंडिबल बोन के नाम से भी वैसे कहते थे इसको कि भी मैंडिबल होती है सबसे कठोर, लेकिन फीमर हड्डी यहाँ पे है। सही है, विकिपीडिया के हिसाब से हम चलेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, अच्छा सबसे मजबूत हड्डी तो ये है, लेकिन हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है पता है आपको, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन्स बताइए, एनेमल। क्या होता है, एनेमल, जिसको हिंदी में कहते हैं दंतवृक्क। दंतवृक्क एनेमल, ये जो दांत के ऊपर वाला जो कवर होता है, पार्ट होता है दांतों में, मैंने बताया था इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम। पूरे जंतु जगत का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो क्या होता है, एनेमल ही होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल यहाँ पे हड्डियों के बारे में जाना, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। आज की क्लास में केवल इतना ही, और इसी अंदाज में अगली नई वीडियो फिर आपके सामने लेके हम हाजिर होंगे। तो दोस्तों आज का आपका और हमारा मिलन केवल इतना ही था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ओके, थैंक यू। हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो मिटा देगा आपके साइंस की सारी पीड़ा। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।